हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉलकरार में। दोस्तों, संपूर्ण उत्तराखंड में लगने वाली जागरें, जिनके माध्यम से अनेक प्रकार के देवी देवता, अनेकों शक्तियां आज भी प्रत्यक्ष रूप से लोगों की अनेक समस्याओं से छुटकारा प्रदान करती हैं देवभूमि उत्तराखंड में। उत्तराखंड में प्रचलित देव जागरों में प्रयुक्त होने वाले शब्द या सामग्री या इन जागरों में विशेष भूमिका निभाने वाले लोग जो किसी न किसी रूप से इन जागरों से जुड़े होते हैं, जिनके बारे में जानकर आप जागरों में, पूछों में, देवासनों में किसी भी सवारी से तर्कपूर्ण तरीके से बात कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं और अपने ऊपर आई हुई किसी भी विपदा का समाधान ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में जागरों में जितनी भी सवारियां आती हैं, जितनी भी शक्तियां आती हैं, तो उनकी वाणी को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं हो पाता है दोस्तों, क्योंकि यह एक कला है। दोस्तों, उत्तराखंड के देवभूमि में प्रचलित देव जागरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ विशेष शब्दों के बारे में यह वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आपने अक्सर देव जागरों में सुना होगा पकड़ होना। पकड़ होने का यह मतलब होता है कि किसी भी शक्ति के द्वारा पीड़ित के परिवार के किसी भी सदस्य या पूरे परिवार के ऊपर अपना प्रभाव बना देना। तो उसमें कहा जाता है कि आप में पकड़ हो गई है, इसकी पकड़ हो गई है, छल की पकड़ हो गई या पितृ की पकड़ हो गई है, किसी भी पकड़ की हो गई है। तो किसी भी सदस्य शक्ति के द्वारा जो है किसी व्यक्ति के ऊपर अपना, मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरे परिवार के ऊपर प्रभाव बना देना। दोस्तों, इसमें अगला शब्द आता है घोड़ा, यानी कि जिस व्यक्ति पर देव शक्तियां प्रवेश करती हैं उसे घोड़ा कहा जाता है। फिर इसमें अगला शब्द आता है खेलना। खेलना वह शब्द होता है, शक्तियां चाहे नकारात्मक रूप में हो, सकारात्मक रूप में है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के द्वारा भाव प्रकट करना या बोलना, बताना, सभी को जो है खेलना कहा जाता है कि यह आपके घर में यह शक्ति खेल रही है या आपके घर के अंदर यह शक्ति खेलेगी। तो जो भी हाव भाव वो प्रकट करते हैं शरीर के माध्यम से, किसी व्यक्ति के शरीर के माध्यम से उसमें प्रवेश करके, उसको खेलना कहा जाता है। फिर इसमें आता है अक्सर कुलंकारी देव। कुलंकारी देव वे देवता होते हैं जो आपके पूर्वजों के द्वारा आपके कुल की सुख शांति समृद्धि के लिए आपकी पितृकुड़ी में स्थापित करे गए थे, वर्षों पहले स्थापित करे गए थे, वो कुल देवता होते हैं। फिर इसमें आता है पितृकुड़ी। पितृकुड़ी होता है जिस घर में या उस घर के आसपास कुल देवताओं का मंदिर होता है, वह पितृकुड़ी कहा जाता है। इसमें अक्सर जागरों में आपको सुनने को मिलता है धात। धात जो होती, घात कहते हैं इसको, घात धात अक्सर सुनना ही देता है। तो इसका मतलब यह होता है कि किसी भी पितृ के द्वारा, किसी भी शक्ति के द्वारा, किसी भी पीड़ित के द्वारा, किसी मंदिर में, किसी देवथान में देवताओं को सम्मुख जो भी शब्द परिवार के लिए या उस व्यक्ति के लिए कहे जाते हैं कि मेरे साथ जिसने भी यह अन्याय किया है उसके साथ ऐसा होना चाहिए करके, तो जो भी कहा जाता है उसको धात कहते हैं। इसमें अक्सर सुनाई देता है पुकार। पुकार का मतलब यह होता है दोस्तों, जिस भी देवता को पुकार कर विनती लगाई जाती है कि मेरे साथ यह अन्याय हुआ या मेरी रक्षा करो, जिस भी देवता को पुकारा जाता है तो उस देवता की पुकार, उस देवता का भाग देना होता है, उस शक्ति का भाग देना होता है, तो उसको पुकार कहा जाता है। दोस्तों, आपने देव जागरों में अक्सर सुना होगा कि आप फलाने की चाल दीजिए, इस शक्ति की चाल दीजिए, मैया की चाल दीजिए या ग्वेलजू की चाल दीजिए। तो चाल का मतलब अक्सर होता है कि हर देव, हर शक्ति या भूत मसाण, जितनी भी शक्तियां देव जागरों के माध्यम से खेलती हैं, देव जागरों में उपस्थिति दर्ज कराती हैं, तो उनकी अलग अलग प्रकार की गाथाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की विद्याएं होती है। उनको उनका आह्वान करने के लिए उस शक्ति को जो है किसी जिस व्यक्ति पे वो खेलती हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर वह प्रवेश करती हैं, तो उसके अंदर उसको प्रवेश कराने के लिए जो भी गाथाएं, जो भी विद्याएं का जो उपयोग किया जाता है, तो उसको कहा जाता है कि चाल दीजिए, आप चाल दीजिए। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि आण बाण। आण बाण का मतलब यह होता है कि
देव के साथ चलने वाली अनेक अधीन रहने वाली अनेक शक्तियां होती हैं जो देवताओं के साथ में रहती हैं। देवताओं ने जितने भी छल मसाण वीर बेताल जो अपने जीवन काल में साधे, तो उनका जो पूर्ण खात्मा तो उन्होंने नहीं किया, तो उनके अधीन हो गए ये शक्तियां सब। तो ये इनके साथ जितनी भी शक्तियां चलती हैं इनको आण बाण कहा जाता है। एक तरफ से देखा जाए तो ये इनकी सेना के रूप में इनके साथ चलती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा देव जागरों में विधान कि आपका फलाना विधान करना पड़ेगा या इसका यह विधान करना पड़ेगा। तो निश्चित समय के लिए निश्चित नियम कानून के साथ जितनी भी सामग्री उसमें लगती है उस पूजा में, हर समस्या का एक समाधान होता है, लेकिन उसका एक विधि विधान करना पड़ता है। चाहे वो छल संबंधित हो, पितृ विधान हो, पितृ दोष संबंधित हो, हंक अहंकार संबंधित हो, तो जितनी भी परेशानियां होती हैं उनके संबंधित एक जो है विधि विधान की जो नियम बनाया गया है, तो वह होता है एक निश्चित नियम। जिस नियम के तहत, जिस पहर के तहत, जिस समय के तहत वह पूजा का जो विधान होगा तो उसको विधान कहा जाता है। इसमें अक्सर सुनाई देता है आगवामी शब्द। आगवामी शब्द का यह मतलब होता है सभी शक्तियों के आगे या सभी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले देव। सभी शक्तियों का प्रतिनिधित्व जो करती हैं शक्तियां, वह होती हैं आगवामी शक्तियां। आगवामी देव सभी शक्तियों से आगे होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा देव खड़ाना या देव दबाना। आपका देव खड़ाए हुए हैं, आपके देवता जो हैं दबाए हुए हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि लंबा कोई पितृदोष होता है या कुल देवताओं को लंबे समय से जो है कुल देवताओं के सम्मुख जो है पूजा नहीं करेगी, उनके पूजा संबंधी विधान नहीं करेंगे, या कोई लंबा पितृदोष है जिसके कारण जो होते हैं देवता भी जो होते हैं अघोर में होते हैं। तो इसका यह मतलब होता है कि देवता जो होते हैं खड़ाए हैं या अघोर में गए हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा हंक शब्द। अक्सर उत्तराखंड में जो है प्रचलित देव जागरों में यह शब्द सुनने को मिलता है। हंक का मतलब यह होता है कि कोई लंबा दोष होता है, पितृदोष हो सकता है, कोई भी लंबा दोष होता है, भूमि दोष या कोई भी दोष होता है, तो उसका एक जो है उसके कारण जितनी भी समस्याएं जो पैदा होती हैं वो जो बहुत पुरानी हो जाती हैं समस्याएं, तो परिवार के ऊपर एक जो है परेशानियों का जो बादल जो मंडराता है, परेशानियों का जो बादल जो है छा जाता है, तो उसी को हंक कहा जाता है। वो अलग अलग एक ही समय में अलग अलग परिवार के अलग अलग मेंबरों को परेशान कर सकता है, तो उसे ये हंक कहा गया है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा राणा बाणा, यानी कि सभी सामग्री जिसमें भी पूजा में संबंधित जितने भी शक्तियां पूजा के लिए जितनी भी सामग्री लगती है उसको राणा बाणा कहा जाता है। किसी भी पूजा किसी भी विधान के लिए इसमें जो है वस्त्र भी हो सकते हैं, इसमें जो है औजार भी हो सकते हैं, इसमें पशु बलि तक के विधान के लिए पशु पक्षी हो सकते हैं। तो इसमें जितनी भी सामग्री लगती है उसको राणा बाणा कहा जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको उत्तराखंड में प्रचलित जागरों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से जो हमने आपको दी है? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।